नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों हिंदी के व्याकरण को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम पिछली वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एवं CGPSC एवं CG व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 21, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि समझना। ठीक है, जो समझना शब्द है दोस्तों वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 22, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आज का। ठीक है, तो आज का है दोस्तों वो हमारा क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो काली। ठीक है, जो काली है दोस्तों वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 24, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। ठीक है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव शब्द बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बच्चा। ठीक है, जो बच्चा है दोस्तों वो संस्कृत शब्द से तद्भव शब्द बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 25, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि लाल फूल। ठीक है, जो लाल फूल है दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 26, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रकार के। ठीक है, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 27, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि शेर भर दूध। ठीक है, जो शेर भर दूध है दोस्तों वो परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 28, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 प्रकार के। ठीक है, प्रयोग के आधार पर दोस्तों जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 29, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। ठीक है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 30, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सुंदर। ठीक है, जो सुंदर है दोस्तों वो मूल अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 31, दांत का उच्चारण स्थान है। ठीक है, दांत का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नाक। ठीक है, जो नाक है दोस्तों वो दांत का उच्चारण स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 32, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 52। ठीक है, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 33, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 34, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है मेरठ और ऑप्शन सी है देहरादून। ठीक है, यानी कि दोस्तों इन सभी में हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसी कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी जिलों में दोस्तों हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 35,
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, यानी कि दोस्तों भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है दोस्तों, वो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम ही यहाँ पर गठन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 36, भाषा के कितने रूप होते हैं? ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2 रूप। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 37, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? ठीक है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन सी भाषा हमारे देश की पुरानी भाषा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत। जो संस्कृत भाषा है दोस्तों, वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 38, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? ठीक है, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मागधी। जो मागधी भाषा है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 39, मगही किस भाषा की उपबोली है? ठीक है, जो मगही है दोस्तों, वो कौन सी भाषा की उपबोली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थानी। राजस्थानी है दोस्तों, राजस्थानी में जो मगही भाषा है वो वहाँ की उपबोली मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 40, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? ठीक है, भारत की सबसे प्रथम देश भाषा अगर पूछा जाए दोस्तों, तो ये आ जाता है क्या? पाली। ठीक है, जो पाली है दोस्तों, वो भारत की सबसे प्रथम देश भाषा मानी जाती है।